हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, हर हर महादेव आप सभी लोगों को। तो चलिए, सुबह का वक्त है 6:30 का और यहाँ पास मैंने सुबह की मॉर्निंग की चाय रख दी है बनने के लिए। तो चलिए, आज मैंने आप लोगों तक फुल डे रूटीन शेयर किया है। सुबह से लेकर रात तक छोटे छोटे से क्लिप मैंने आप लोगों तक शेयर किए हैं। तो चलिए, यहाँ पास मैंने चाय रख दिया है और आजकल गैस की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है, तो इंडक्शन ना ज़्यादा काम आता है। तो मोस्टली मैं जितना भी बना सकती हूँ ना खाना, उतना इंडक्शन में ही कोशिश करती हूँ कि गैस ना थोड़ी सी बची रहे। अगर हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, यहाँ पास मैंने जैसे आप लोगों ने देखा चाय रख दिया बनने के लिए। सुबह का वक्त हो चुका है, 6:40 का टाइम हो चुका है और बस ये ड्यूटी से वापस आ रहे होंगे तो मैंने चाय रख दी। जब तक मैं आएंगे, जब तक मेरा चाय मेरी बन जाएगी। मैं को तो सो रहा है, उसको जगाना है। उसका आज है पेपर, आज ना सेकंड लास्ट उसका पेपर है। इसके बाद एक मंडे को है परसों, और फिर फाइनली उसका भी पेपर ख़त्म होगा। बहुत दिनों से उसके पेपर चल रहे हैं। तो चलिए, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और बस आज मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा दिन का रूटीन आप लोगों तक शेयर करने का, सुबह से लेके रात तक का फुल डे रूटीन। तो जितना देखते हैं कितना बना पाती हूँ, कितना नहीं। और तो चलिए, बने रहिए। मिलते हैं, चाय वाय बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से नाश्ते की। तो चलिए, यहाँ पास हमारी चाय अच्छे से ना बॉयल हो जाए और इसके बाद पक गई, चाय पीते हैं। और इसके बाद फिर वही मॉर्निंग के जो ब्रेकफास्ट, घर के काम, यही सारे। इसके बाद थोड़े बहुत काम निपटाएं और अब मैंने स्टार्ट कर दिया है नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में यहाँ पास गोभी और आलू मैंने कट कर लिया है। गोभी और आलू की आपस में सब्जी बनाने वाली हूँ और साथ में रोटियां, पराठे, जो भी बच्चे खाना चाहेंगे या बाकी के लोग, तो वो मैं यहाँ पास बना दूँगी। तो बस चाय पिया, थोड़े बहुत काम मैंने किए। इसके बाद क्योंकि नाश्ते का काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर घर के अपने काम में लगे रहो तो फुर्सत रहते हो। अगर नाश्ते का ही नहीं काम कंप्लीट हुआ तो फिर घर के काम करते करते बीच में नाश्ता बनाओ। तो इसलिए कोशिश है कि पहले नाश्ता बना के रख दो, इससे फुर्सत रहो और फिर अपने घर के कामों में लगो, तो बार बार मतलब काम रोकना ना पड़े। तो चलिए, जल्दी से वही मिर्च और लहसुन, प्याज के लिए तड़के के लिए प्याज, यही सारी चीज़ें मैंने कट किया। यहाँ पास हमारी सब्जी कंप्लीट। लास्ट में मैंने डाल दिया है धनिया की पत्ती और मस्त सब्जी बनी थी, अच्छी लग रही थी। खट्टी खट्टी से थोड़े से टमाटर मैंने ज़्यादा यूज किए थे। तो चलिए, सब्जी बन गई और इसके बाद थोड़ी सी मैंने रोटियां बना ली है और अब लगते हैं घर के कामों में। तो यहाँ पर सुबह सुबह पालक और जो साग होती है ना, लाल वाली भाजी, तो वो लेके आए हुए थे। तो यहाँ पास मैं दोनों को छाँट के रख दूँगी। एक तो छाँटी रखी रहती है ना तो ख़राब नहीं होती, और दूसरा जब भी बनाना हो तो आप ना तुरंत बना सकते हो छाँटने की, और कचड़ा कचड़ा ही सारा चीज़ रखा नहीं रहता। तो फटाफट से पहले पालक छाँट लेती हूँ। इसके बाद जो लाल वाली साग है, और अच्छी लगती है चावल के साथ खाने में ना, जो ये लाल वाली साग है थोड़ी सी आलू के साथ बनाओ तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, पालक हमने छाँट ली है। इसके बाद ये जो साग है इसको फटाफट से छाँट लेते हैं। इसको छाँटना बड़ा आसान है, बस थोड़ी जो जितनी सॉफ्ट होगी ना उतना निकाल दो, बाकी का डंठल ना फेंक। अब मैं लग गई हूँ, जैसे कि नाश्ता कंप्लीट हो गया है इनका, तो जो भी सब्ज़ी बच गई है वो सब्ज़ी को निकाल के ना छोटे बर्तन में, ताकि बड़े बर्तन में साफ़ कर सकूँ और फटाफट से किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। सबसे पहले जितनी भी सब्ज़ी भाजी आई थी तो उसको भी मैंने छाँट लिया है
और अब जितने भी बर्तन सर्तन हैं सभी बर्तनों को फटाक से साफ़ कर लेती हूँ और किचन का काम मैं जल्दी से कंप्लीट करूँगी। इसके बाद और भी घर के जो बाकी के काम हैं वो इसमें लगने वाली हूँ। तो पहले काउंटर टॉप को ना बढ़िया से मैंने झाड़ लिया है, और जब नीचे झाड़ू नहीं लगा रहता तो कचरा मैं नीचे ही झाड़ देती हूँ। अगर जैसे झाड़ू लगा लिया इसके बाद काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ तो फिर कचरा अलग मतलब एक साइड ले जाती हूँ। इसके बाद बारी आती किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद आटा आया हुआ था पीसकर गेहूँ, तो इसको भी निकाल के ना कंटेनर में फिल कर देती हूँ। तो कल का आया हुआ है तो क्या है कि थोड़ा सा ठंडा हो गया, एकदम गरम गरम नहीं डालना चाहिए कहते हैं आटा। तो कल से रखा हुआ था तो चलो इसको भी ना कंटेनर में डाल देंगे तो एक जगह में थोड़ी सी खाली हो जाएगी। तो 2 कंटेनर ऐसे मैं रखती हूँ, जो आप छोटे वाले ड्रम देख रहे हो नीले वाले, और तो इसमें निकाल के रख देती हूँ तो अपना जैसे कि 1-2 महीने के लिए ना आराम से हो जाता है, बार बार पिसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक तो किचन में रख लूँगी और एक ना स्टोर रूम में रख दूँगी। तो जो अभी किचन वाला ख़त्म हो जाएगा तो फिर स्टोर रूम से फिर निकाल लो तो काफ़ी दिन के लिए हो जाता है। तो चलिए यहाँ पास मैंने निकाल लिया है और कंटेनर को थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना आटा निकालते टाइम आटा गिर जाता है, इधर उधर लग गया था। चलिए ये वाला भी मेरा काम ख़त्म हुआ और इनको अब फ़िलहाल फटाफट से ना रख देते हैं और फिर निकालते हैं पूरे घर में झाड़ू जल्दी जल्दी से। और बस किचन में से मैंने निकाल ही लिया था, चलो ऑटो वाला काम ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो फिर ना फिर से कचरा पूरे हाथ फैल जाएगा। इसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाली, बच्चों का रूम, बेडरूम, बाहर तक का पूरा एरिया। और अब बारी आती है पूरे घर में डस्टिंग करने की। तो फटाफट से यहाँ पास से मैंने डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है। मोस्टली 10 मिनट का टाइम आराम से डस्टिंग करने में लग जाता है अगर पूरे घर की करते हैं तो। हेलो एवरीवन, तो चलिए अभी दोपहर का वक्त हो चुका है, बज चुके हैं दोपहर के 1 बजने वाले हैं और यहाँ पास चल रही है दोपहर के खाने की तैयारी। तो दोपहर के खाने में आज बनने वाला है कढ़ी और चावल। तो यहाँ पास कढ़ी की मतलब जिसकी बनाने वाली हूँ तो सारी तैयारी मैंने कर ली है ऑलरेडी। ये है मुनगा, यानी सांभर फली, और साथ में यहाँ पास अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया दरदरा सा। तो बस फटाफट से थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, इन तीनों चीज़ों को लगने वाला है तड़का। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं कढ़ी और चावल। यहाँ पास बनने वाली है कढ़ी और उसके लिए मैंने यहाँ पास ले लिया है दही और उसमें डाल दिया है बेसन, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी में थोड़ी सी हल्दी और नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पास मैंने ले लिया मुनगा, तो सांभर फली होती है तो सांभर फली की मैं बना रही हूँ कढ़ी, और बहुत अच्छी कढ़ी बनकर तैयार हुई थी, बड़ी टेस्टी थी। और अदरक लहसुन का पेस्ट, कढ़ी पत्ता, जो चीज़ें लगती हैं कढ़ी में वो मैंने यहाँ पास सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख ली है। और बस कढ़ाई रख दिया है, फटाफट से गैस ऑन कर दिया है और जल्दी से लगाने वाली हूँ तड़का। तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा, राई और थोड़ी सी मेथी मैंने ले लिया है, क्योंकि इन सारी चीज़ें तड़के से अच्छा लगता है। बस यहाँ बस तड़का उड़का मैंने लगा दिया है और बहुत बार मैं इसकी रेसिपी से आप लोगों तक शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जल्दी से कंप्लीट किया। लास्ट मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दिया अजवाइन। अजवाइन जैसे कि सभी को पता है अच्छी होती है पेट के लिए, और उसका कढ़ी में डालने से ना टेस्ट भी अच्छा आता है। बस दूसरे साइड मैंने रख दिया चावल बनने के लिए और एक साइड रख दिया है कढ़ी। और बस मोस्टली 10 से 15-20 मिनट में खाना बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने लेट ही रखा था बनने के लिए, इसी के बीच मेरा खाना कंप्लीट। तो चलिए फटाफट से सबका लंच लगाते हैं। और आज कढ़ी चावल है तो दाल मैंने नहीं बनाया, क्योंकि जब कढ़ी बन जाती है ना तो दाल फिर कोई खाना पसंद नहीं करता है, सब लोग ना कढ़ी चावल खा लेते हैं। चलिए गर्मा गर्म चावल और गर्मा गर्म कढ़ी। यहाँ बस एक एक करके बच्चों को मैंने बुला लिया कि अपनी अपनी ना थाली लेके जाऊँ। तो सब अपना अपना खाना लेके गए हैं और सभी लोग ना, चारों लोग बैठे हुए थे यहाँ पास खाने के लिए। तो जैसे कंप्लीट हुआ खाना पीना, अब बारी आती है ना किचन को साफ़ करने की।
तो खाना खाने की ना थोड़ी देर के बाद का वीडियो है। यहाँ बस अब मैं फटाफट से किचन साफ़ करूँगी, साथ ही साथ ना बर्तन साफ़ करूँगी लंच के बाद जल्दी से। तो पहले अच्छे से मांज लेती हूँ गैस स्टोव को, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ना कढ़ी गिर गई थी, वो सूख गई थी। तो पानी मैंने डाल के ना छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, और अब अच्छे से फूल गई है। तो गैस स्टोव को अच्छे से मांज लिया है। इसके बाद बढ़िया से अच्छे से इसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इसे हम रात तक के लिए ना फुर्सत हो जाएंगे, कुछ बनाना नहीं ही रहेगा, वही चाय बनेगी शाम को। तो अच्छे से कम किचन साफ़ हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ पास बकेट में पानी लेकर करो ना, थोड़ा सा सही रहता है, बार बार ना नल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पास गैस स्टोव अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, 2-3 बार बढ़िया से पोंछ दिया। इसके बाद काउंटर टॉप पूरा अच्छे से। और अब बारी आती है बर्तन साफ़ करने की। तो जल्दी से मैं करने वाली हूँ बर्तन साफ़। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बर्तनों को भी इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही है, तो जल्दी से बर्तन मैं कंप्लीट कर लूँगी। पहले तो काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत ना चीज़ें इधर उधर गिर जाती है ना, तो गर्मी जैसे अभी स्टार्ट हो गई है तो छोटी छोटी सी चींटियाँ आ जाती है। अगर अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखो तो चींटियाँ आने का ना मौका ही नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं मिल रही हूँ, रात का वक्त हो रहा है, तो रात के खाने की तैयारी यहाँ पास चल रही है। तो रात के खाने में बन रहा है पालक की सब्जी, दाल, रोटी, चावल। जितना पूरा खाना कंप्लीट बनता है उतना पूरा यहाँ पास बन रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी सारी चीज़ें। तो जैसे कि आज मैंने आप लोगों तक फुल डे रूटीन शेयर किया है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने शूट की है, क्योंकि एक एक चीज़ें ना शूट करने लगूँगी तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता। क्योंकि घर के इतने सारे काम थे जो कि मैंने छोटे छोटे से भी ख़त्म कर दिए। दोपहर के काम, शाम के काम बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे से शूट किया है। क्योंकि शाम के टाइम में चाहे सारे पौधों को पानी देना, फिर एक बार मैं फिर से झाड़ू लगाती हूँ, कपड़े वपड़े फोल्ड करना, और भी थोड़े मतलब छोटे मोटे बड़े काम हो जाते हैं। तो जो कि मैंने वीडियो में शूट नहीं किया, कि मतलब फुल डे रूटीन भी मेरा हो जाए और साथ ही साथ ना ब्लॉग भी बहुत बड़ा ना हो। तो चलिए फटाफट से यहाँ पास तड़का लगा दिया है, और जल्दी से थोड़ी सी ना किचन भी मैं समेटती जा रही थी, ताकि फैली फैली सी ना लगे। एक साइड मैंने रख दिया है सब्जी, और इंडक्शन में मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो तो चलिए, खाना पीना कंप्लीट, और अब बारी आती है पूरे किचन को साफ़ करने की। सबसे पहले जितना लेफ्ट ओवर खाना बच गया है उसको मैंने निकाल के छोटे बर्तनों में रख दिया है, क्योंकि खाना तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा ही बच जाता है। जैसे थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी बच गई थी दाल, एकदम थोड़ा थोड़ा सा, मतलब एक छोटा बच्चा खाए उसके अनुसार। तो सारा खाना रख दिया, फेंकती मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि सब्जी पे कल हमारे काम में आ जाती हैं। तो बस फटाफट से सारा खाना निकाल के रखा, सारे बर्तन मैंने सिंक में किए, ये अच्छे से फूल जाए। अब पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद फिर बर्तन साफ़ करते हूँ। तो दोपहर में मैंने अच्छे से किचन साफ़ किया था, तो आज अभी नहीं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस फटाफट से जितना काउंटर टॉप गंदा हुआ है उतना में मैं जल्दी से हाथ मार देती हूँ, तो बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। और जल्दी से बर्तन कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि अगर बर्तन छोड़ दो ना तो सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं कि भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। कभी कभार है कि छूट जाते हैं, कभी कभार मन नहीं करता बर्तन धोने के, तभी मैं ना छोड़ देती हूँ रात में। नहीं तो कोशिश ये रहती है कि किचन में पूरा क्लीन करके रात में लेटूँ। कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग।